नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का माइनर पेपर होने वाला है, जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और जिसका पेपर कोड है SE2 PDCS। इससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो स्मार्ट का फुल फॉर्म है विशेष, मापनीय, प्राप्त योग्य, वास्तविक, समयबद्ध। इसको अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, कम आत्मसम्मान तथा यहाँ पर खाली स्थान भरना है, तनाव का कारण बनती हैं। तो मानसिक तनाव का कारण बनती हैं। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, तनावपूर्ण परिस्थितियों का बेहतर सामना करने के लिए शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने का प्रबंधन कहलाता है। तो तनाव प्रबंधन कहलाता है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि जिन कार्यों को हम ठीक से नहीं कर पाते या जिनमें हम अच्छे नहीं हैं, ऐसे सुधार के क्षेत्र को कहते हैं। तो ऐसे सुधार के क्षेत्र को कमजोरी कहते हैं। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह इंटरनेट कहलाता है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं, एक अभिक्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्टता, सूक्ष्मता एवं तर्कपूर्ण क्षमता के साथ प्रस्तुत करता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो संप्रेषण क्षमता कहते हैं। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, स्वयं को उचित प्रकार से संबंधित करने हेतु एक व्यक्ति को विकसित करना चाहिए। तो सकारात्मक विचार विकसित करना चाहिए, परिणाम उन्मुखता विकसित करना चाहिए, आत्म जागरूकता विकसित करना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप नहीं है? तो भाषा प्रतिरूप जो है शारीरिक भाषा का प्रारूप नहीं है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं, परसोना शब्द का अर्थ है। तो परसोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, संप्रेषण क्या है आपसे पूछा गया है? तो यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा व्यक्तित्व के 5 बड़े आयामों में से एक नहीं है? तो व्यक्तित्व के 5 बड़े आयामों में से रचनात्मकता नहीं आता है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रभावपूर्ण श्रवण में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो संदेश की समझ सुनिश्चित करने के बाद पुष्टि करना जो है प्रभावपूर्ण श्रवण में सम्मिलित होता है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, 13 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी लाभ हैं, समय बचाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जल्द होता है नहीं जल्दी हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार की विशेषताएं हैं, इसमें से कौन सी विशेषता साक्षात्कार की है? तो यह उद्देश्य केंद्रित होता है, यह आमने सामने वार्तालाप है, यह व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है। तो डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तो चिन्ह, संकेत, सूचित चिन्ह, ये सभी जो है अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्वशील गुणों का गत्यात्मक संगठन है, किसने कहा है? यह कथन किसका है आपसे पूछा गया है? तो आलपोर्ट के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समूह परिचर्चा के 3C किसे माना जाता है? तो 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंटेंट, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भर्ती प्रक्रिया के समय नियोक्ता क्या जानना चाहता है? तो 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों पेशा तथा व्यक्तिगत गुण जानना चाहता है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर के मध्य फाइल स्थानांतरित करने में इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल आपकी सहायता करता है? तो जो प्रोटोकॉल सहायता करता है वो EFTP प्रोटोकॉल है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा।
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उच्च आत्मसम्मान का एक प्रमुख परिणाम होता है, क्या होता है? तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है। एक नाटा मोटा चौड़ा सीना आराम पसंद को यहाँ पर खाली स्थान भरना है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो गोलकाय कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भिन्न लोग एक समान परिस्थिति में प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार से अनुक्रिया देते हैं, मनोविज्ञान में इसे कहते हैं। तो मनोविज्ञान में इसको जो है व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ क्या है आपसे पूछा गया है? तो वार्तालाप के लिए भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण है संदर्भ। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिंगीय अवस्था में बालक में अपने माँ के प्रति कामुक भावनाएं विकसित होती हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। संचार में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो संचार में जो है स्पष्टता आवश्यक होता है। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पैरा भाषा में क्या शामिल है? तो पैरा भाषा में जो है आवाज का स्वर और उतार चढ़ाव शामिल है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सकारात्मक व्यक्तित्वशील गुण नहीं है? तो सकारात्मक व्यक्तित्वशील गुण नहीं है इसमें से घमंड। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। बायोडाटा में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? तो बायोडाटा में जो शामिल नहीं होना चाहिए वो नकली योग्यताएं हैं। डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसमें दिखती है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से संभालने में दिखती है। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यावसायिक वातावरण में उपयुक्त पोशाक पहनना दिखाता है, क्या दिखाता है आपसे पूछा गया है? तो पेशेवर रवैया दिखाता है। डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन संचार में बाधा है? तो 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुर जो है संचार में बाधा है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है। कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार एवं बातूनी होता है? तो 32 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वो मिलनसार भी होता है और बातूनी भी होता है। तो ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है। इनमें से एक मौखिक संचार कौशल है, कौन जो है मौखिक संचार कौशल है? तो शब्दों का उपयोग जो है मौखिक संचार कौशल है। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तित्व विकास किसमें मदद करता है? तो व्यक्तित्व विकास जो है संपूर्ण चरित्र को निखारने में मदद करता है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भाग है? तो 35 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भावनाओं को नियंत्रित और व्यक्त करना जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भाग होता है। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पूर्ण ध्यान से सुनना कहलाता है, पूर्ण ध्यान से सुनना क्या कहलाता है? तो सक्रिय श्रवण कहलाता है। डी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है। संचार तब पूर्ण होता है जब, तो 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राप्तकर्ता समझता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिस व्यक्ति के पास अच्छे अंतरक्रिया कौशल होते हैं वह कर सकता है, क्या कर सकता है? तो दूसरों के साथ अच्छे से कार्य कर सकता है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है। इनमें से कौन एक संचार का प्रकार नहीं है? तो संचार का जो प्रकार नहीं है वो भावनात्मक है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है। लिखित संचार उपयोगी होता है जब, तो 40 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब दस्तावेज की आवश्यकता हो तब लिखित संचार उपयोगी होता है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है। स्वधारणा में शामिल है, क्या शामिल है? तो हम खुद को कैसे देखते हैं ये स्वधारणा में शामिल होता है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है। विवाद समाधान के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो संचार एवं समझौता आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है। व्यक्तित्व विकास का एक आवश्यक भाग है, क्या आवश्यक भाग है? तो आत्म जागरूकता जो है व्यक्तित्व विकास का एक आवश्यक भाग है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा।
44 नंबर प्रश्न है, अच्छे समय प्रबंधन से होता है, किससे होता है? तो 44 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्पादकता। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत साज सज्जा मदद करता है, तो व्यक्तिगत साज सज्जा जो है आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, डिजिटल शिष्टाचार का क्या अर्थ है? तो डिजिटल शिष्टाचार का अर्थ है ऑनलाइन संचार में सम्मानजनक होना। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रभावी संचार का पहला कदम क्या है? तो प्रभावी संचार का पहला कदम है सक्रिय रूप से सुनना। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जीवन की बुनियादी चुनौतियों से निपटने में सक्षम तथा खुशी के योग्य होने का अनुभव है। तो 48 का आपका ए सही हो जाएगा, आत्मसम्मान। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो व्यक्तित्व विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो बचपना अवस्था होती है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्तित्व विकास में सुधार किया जाता है, तो व्यक्तित्व विकास में जो है समग्र व्यवहार और दृष्टिकोण में सुधार किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।